राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और अर्जुन के प्रपौत्र थे। जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तब पांडवों ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर हिमालय की राह ले ली। राजा परीक्षित ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके अश्वमेध को किसी और राजा को रोकने का साहस न किया। राजा परीक्षित को एक दिन सपना आया कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर रहा है। महाभारत में इस बात का वर्णन मिलता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में ही द्वापर युग का समापन हो चुका था और कलयुग ने प्रवेश ले लिया। राजा परीक्षित ने अपने सपने में देखा कि एक व्यक्ति एक गाय और एक बैल को हाँकते हुए आ रहा है। बैल के 4 में से 3 पैर टूटे हैं और वह बड़ी ही कातर दृष्टि से राजा परीक्षित की ओर देख रहा है। राजा परीक्षित ने उन तीनों से परिचय पूछा तो गाय ने बताया कि मैं स्वयं पृथ्वी हूँ। बैल ने कहा मैं धर्म हूँ और उस कुरूप व्यक्ति ने बताया कि वह कलयुग है। कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पैर सत्य, त्याग और दया को तोड़ दिया था और चौथे पैर दान को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी दी। कलयुग के साथ परीक्षित का भयंकर युद्ध हुआ। परीक्षित ने पराक्रम के सामने कलयुग को हार माननी पड़ी। परीक्षित कलयुग का वध कर देते, लेकिन कलयुग ने कहा अगर आप मेरी हत्या कर देते हैं तो विधि का विधान बदल जाएगा, इसीलिए आप मुझे अभय दें और आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं वास करूँगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को अभय दिया और उसे सिर्फ जुआ, स्त्री, शराब, हिंसा और सोने में रहने वालों की जगह रहने की आज्ञा दी और उसे 5 अवगुण मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर भी दिए। कलयुग ने परीक्षित की बात मान ली, लेकिन वह दिन रात इस फिराक में रहता था कि परीक्षित का कैसे नाश हो और वह पूरी दुनिया पर शासन कर सके। एक दिन कलयुग को इस बात का अवसर मिल गया। राजा परीक्षित अखोट के लिए निकले और उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर रखा था। इस प्रकार वचन के मुताबिक कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पे सवार हो गया। अखोट के दौरान एक मृग का पीछा करते हुए परीक्षित बहुत दूर निकल आए और उन्हें बहुत बड़ी जोर से प्यास लगी, लेकिन वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि पानी कहाँ मिलेगा। भटकते हुए राजा परीक्षित मुनि समीक के आश्रम में पहुँच गए। मुनि का उस दिन मौन व्रत था। जब राजा ने उनसे जल के लिए पूछा तो मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। चूँकि परीक्षित के सिर पर कलयुग का सवार था, इसीलिए उनका विवेक नष्ट हो गया था। उन्हें लगा कि मुनि अपने अभिमान के कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आसपास देखा तो परीक्षित को एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उन्होंने क्रोधवश मुनि के गले में वह मरा हुआ सांप लपेट दिया और पानी की तलाश में आगे निकल गए। मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी जब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प लटका है। उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने भी यह नीच कर्म किया है, आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुनि को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने अपने पुत्र को उनकी गलती का एहसास कराया। श्राप को लौटाया नहीं जा सकता था, लेकिन वे राजा को सावधान करने के लिए श्राप के बारे में बताए। राजा परीक्षित को यह समझ में आ गया था कि अब उनका अंत समय आ गया है। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और संन्यास ग्रहण कर लिया। उनके पुत्र जन्मेजय ने इस श्राप को टालने के लिए चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया। जब तक्षक नाग को यह पता चला तो उन्होंने एक कीड़े का रूप लेके फल में प्रवेश कर लिया। जैसे ही राजा ने उन फलों को खाने के लिए उन्हें काटने लगे तो तक्षक नाग ने उनसे बाहर निकल के राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु होते ही कलयुग ने पूरे संसार पे कब्जा कर लिया। परीक्षित के पुत्र ने तक्षक से बदला लेने के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही जन्मेजय ने नाग यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया, इस यज्ञ में धरती के सारे सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आके गिरने लगे। लाखों सांपों की आहुति हो गई। सर्प जाति के अस्तित्व को खतरे में देखते हुए तक्षक नाग सूर्य देव के रथ से जाकर लिपट गए। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाते तो सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता। ऐसे होने से सृष्टि की गति थम जाती। उधर जन्मेजय पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प जाति के विनाश पर तुले थे। देवताओं के आग्रह करने पर भी जन्मेजय ने यज्ञ बंद नहीं किया। आखिर में आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय के इस महाविनाशक यज्ञ रोक दिया। इसके बाद ही तक्षक की जान बची।